हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज देखिए मेरे गार्डन में लगे हुए इक्ज़ोरा प्लांट के बारे में मैं कुछ खास बातें आपको बता रही हूँ। ये इक्ज़ोरा प्लांट है और इक्ज़ोरा के फूल इतने सुंदर ये गुच्छे में खिले हुए हैं, बहुत सुंदर गुच्छों में लगते हैं ये, और इतने वाइब्रेंट कलर रहते हैं इक्ज़ोरा के। और कम केयर, कोई केयर नहीं है इसकी, बहुत बिना केयर बिना शर्ट के ये इतने सुंदर फूल इसमें होते रहते हैं। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, बल्कि ज़्यादा तेज़ धूप में ये ज़्यादा खिलता है। इतना सुंदर देखिए इसकी पत्तियाँ साल भर हरी भरी रहती हैं। पूरा पेड़ ये मतलब जो इसका प्लांट है, छोटा सा प्लांट या बड़ा प्लांट, पूरे टाइम हरा भरा रहता है, पूरे साल ये खिला रहता है। और इसके सर्दियों में थोड़ी से फूल कम हो जाते हैं, फिर भी खिला रहता है। फूल इक्का दुक्का फूल खिलते रहते हैं इस तरह से गुच्छों में। और देखिए इनकी मैं फिर कटिंग कर रही हूँ कुछ, क्योंकि इसकी प्रूनिंग करती रहना चाहिए। वैसे तो डोरमेंसी पीरियड में प्रूनिंग करके इसकी कटिंग को लगाना चाहिए, फिर भी मैं इस समय कटिंग करके दिखा रही हूँ थोड़े से, जिनमें फूल, क्योंकि हर ब्रांच पे फूल आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग करी हुई है। और इनको मैं फिर लगाऊंगी पूरे घर में या पूरे लॉन में। हमारे यहाँ ये इक्ज़ोरा प्लांट लगा हुआ है। और इक्ज़ोरा प्लांट मतलब ये इक्ज़ोरा को जंगली गुलाब या रुक्मिनी भी बोलते हैं, वैसे दूसरी लैंग्वेज मतलब दूसरे उसमें भी कहा जाए तो, पर इक्ज़ोरा इसका नेम है। और इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये आराम से लो मेंटेनेंस में बिगनर फ्रेंडली प्लांट, मतलब बिगनर फ्रेंडली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो नए नए गार्डनिंग का जिनको शौक़ है, जिनको ज़्यादा केयर नहीं पता है, जिनको ज़्यादा कुछ गार्डनिंग के बारे में नहीं पता है, वो भी इस प्लांट को ला के नर्सरी से ला के या कटिंग लगा के आराम से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केयर ही नहीं है। 2-3 दिन पे आप पानी डालिए, इसमें बहुत पानी की ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। महीने में एक बार आप लीफ कंपोस्ट दीजिए इसको, या वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या काउडंग कंपोस्ट दीजिए, और आराम से ये उतना हरा भरा खिला रहेगा और कोई केयर नहीं है। मैं अपने गार्डन के इन सारे फ्लावर्स को दिखा रही हूँ। मैंने अभी अपने ही गार्डन में लगे हुए इक्ज़ोरा, मेरे पास जितने कलर्स वैरायटी है मैं वो दिखा रही हूँ। इसकी मतलब कुछ बेसिक बातें भी बता रही हूँ इक्ज़ोरा की, जो मतलब थोड़ा सा ध्यान देने पे ये बहुत अच्छा बढ़ते हैं और फूल देते हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर आप केयर करें, कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं है। और गर्मी और धूप इसको बहुत पसंद है, जितनी तेज़ धूप होगी उतना ज़्यादा ये खिलेगा इसका फूल। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ बताती हूँ। इसके कितने कलर्स आते हैं, इसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, लेकिन मेरे गार्डन में जो कलर्स हैं मैं वो दिखा रही हूँ इक्ज़ोरा के। इक्ज़ोरा को हार्डी और इजी केयर प्लांट माना जाता है, क्योंकि ये धूप और गर्मी सब अच्छी तरह सहलाता है उसमें, और ज़्यादा खुश रहता है और पूरे साल हरा भरा रहता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, और गर्मी सर्दी बरसात किसी भी मौसम में इसकी पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, कभी नहीं झड़ती, हमेशा हरी भरी रहती हैं इसी तरह से। और देखिए ये क्रीम कलर है हमारे गार्डन में, कुछ क्रीम कलर है, और मतलब क्रीमिश पिंकिश या क्रीमी बोला जा सकता है। और ये पिंक कलर है, कुछ मेरे पास ये पिंक कलर में ज़्यादा है हमारे गार्डन में। डार्क पिंक है या लाइट पिंक, ये लाइट पिंक है, ये देखिए इस तरह से लाइट पिंक कलर है। और कुछ रेड कलर के भी हैं, ये रेड में है, वाइब्रेंट रेड या ऑरेंजिश रेड जिसे कहा जाए, ये कलर भी है। तो ये कलर अभी हैं। वैसे इसमें येलो कलर भी आता है, बहुत सुंदर येलो कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है इक्ज़ोरा में। मैंने तो अभी तक यही सब कलर देखे हैं, और येलो भी देखे हैं, बहुत सुंदर होता है और वाइब्रेंट होते हैं सारे कलर। ऐसा नहीं कि फीके से पिंक हो, फीका सा ऑरेंज हो, बहुत वाइब्रेंट से कलर होते हैं इसमें। गर्मियों में इक्ज़ोरा के फूल ज़्यादा खिलते हैं, इसलिए इसमें पोषण की ज़रूरत होती है, भरपूर पोषण की ज़रूरत होती है। तो इसी समय हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा ध्यान दें। और फूलों के लिए फास्फोरस ज़रूरी होता है इसमें, तो इसमें महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या
लीफ कंपोस्ट कुछ भी इसमें हम डाल सकते हैं, या फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो, जैसे बोन मील हुआ, ये हम इसमें डाल सकते हैं। NPK 19-19-19 भी फर्टिलाइज़र इसमें स्प्रे कर सकते हैं, उसका लिक्विड। और इससे मतलब बहुत ज़्यादा इसके फूल खिलेंगे। फास्फोरस तो वैसे भी फूलों को खिलाने के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए। और सुपर फॉस्फेट भी दिया जा सकता है, और 15 दिन में एक बार NPK का हम 19-19-19 का लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। इक्ज़ोरा प्लांट को हम गार्डन में या पॉट में, दोनों में लगा सकते हैं। इस तरह से गार्डन में लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियों टाइप हो गया है ये। और अगर हम पॉट में लगाते हैं तो 10 इंच का पॉट लेंगे, और इसकी कटिंग लगाने के लिए देखिए मैंने ये सैंड लिया है, और गोबर की खाद, और ये कोकोपीट, ये तीनों मिला के भी हम इसकी कटिंग लगाने के लिए ये तीनों का मिक्स हम रख सकते हैं। या फिर सिर्फ सैंड और गोबर की खाद, ये काउडंग कंपोस्ट हम मिला सकते हैं। सैंड और काउडंग कंपोस्ट मिला के भी हम कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी कटिंग लगती है। आप सिर्फ सैंड में भी लगाइए, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आपके यहाँ तो बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इस तरह से मैंने देखिए ये सारी कटिंग, मेरे हर प्लांट पे कलियाँ आई हुई थी, प्लांट के हर ब्रांच पे कलियाँ आई हुई थी, तो मैंने नीचे से एक प्लांट ली है। वैसे बहुत मैच्योर प्लांट भी ना लें, कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैंने इसको तिरछा काटा है, इस तरह से कटिंग किया है, और इस तरह से काट के फिर मैं इसको लगाऊंगी। मैं ये देखिए मैंने सैंड तैयार किया है, कुछ कटिंग मैंने पहले से लगा रखी है, कुछ मतलब दूसरे प्लांट्स की कटिंग लगा रखी है एक बड़े से पॉट में। उसमें मैंने सैंड और गोबर का मिक्स मिलाया हुआ है, रखा हुआ है, तो उसमें मैं ये कटिंग लगा रही हूँ। मैंने गोबर की खाद जो काउडंग कंपोस्ट है वो और सैंड मिला के ये मिक्स बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है। एलोवेरा के जेल में वो रूटेक्स हार्मोन का काम करता है, मतलब रूट हार्मोन का काम। देखिए एलोवेरा में मैंने इस कटिंग को इसके जेल में मैंने लगा लिया है। वैसे सारी कटिंग अगर हम एलोवेरा जेल लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो ये मैंने ये सब ये लगा लिया है। ये जितनी भी कई कटिंग्स मैंने लगा रखी, कई प्लांट्स की कटिंग लगा रखी है इसमें। तो मैंने इस तरह से हमने उसमें कटिंग लगा ली है सैंड और गोबर की खाद मिलाकर। लेकिन अगर जब ये ग्रो हो जाएंगे तब इसको हम जब रिपोर्ट करेंगे, उसकी सॉइल मिक्स के लिए हम 40% गार्डन सॉइल प्लस 30% गोबर की खाद, काउडंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट कुछ भी, या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और 20% रेत सैंड चाहिए उसके लिए, और 10% नीम खली, ये बेस्ट होता है। ये मतलब ये हम सॉइल मिक्स बनाएंगे तो इक्ज़ोरा के लिए बेस्ट रहता है। इसकी कटिंग के लिए सिर्फ सैंड या गोबर की खाद मिलाकर भी आप कटिंग लगाएंगे तो 8 से 10 दिन में आराम से रूट्स आनी शुरू हो जाती है। इस समय तो बहुत अच्छी रूट्स आएंगी। और 10 इंच का पॉट लें, अगर पॉट में लगाना है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और फूल सूखने के बाद, अगर जो फूल आते हैं उनको सूखने के बाद इनकी प्रूनिंग कर देंगे अगर प्लांट्स की, तो ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं और फूल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो प्रूनिंग करते रहें, सूखे फूलों को हटाते रहें। तो इसके लिए बेहतर गोबर की खाद रहती है इस इक्ज़ोरा प्लांट के लिए। और धूप बहुत ज़रूरी है, 5 से 6 घंटे, 4 से या 5-6 घंटे की धूप चाहिए इसके लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर धूप मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा खिलता है, बहुत प्यारा खिलता है, और इसके कलर्स भी वाइब्रेंट हो जाते हैं। यदि छांव में रखते हैं तो फूल कम आएंगे, मतलब फूल उसमें हरा भरा तो रहेगा प्लांट, उसमें बहुत अच्छी हरियाली रहेगी, पत्तियां हरी रहेंगी, लेकिन फूल कम आएंगे। इसलिए मतलब फूल ज़्यादा नहीं देगा ये छांव में। इसलिए इसको अगर बैल्कनी, छत या लॉन में ऐसी जगह रखें जहाँ धूप अच्छी मिले। और ये प्लांट गमले और गार्डन दोनों के लिए परफेक्ट है, आप किसी में भी लगा सकते हैं। दोनों ही इस फॉर्म में ये इक्ज़ोरा प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और अगर इसकी मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी गीली है, तो इसकी जड़ें ख़राब होने का डर रहेगा, तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा या साफ फंजीसाइड का लिक्विड बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इसमें बहुत कम मीलीबग्स और कीड़े मकोड़े लगते हैं, मैंने तो नहीं देखे अभी तक। अगर ऐसा लगने का डर भी है तो हम इस पर आराम से किसी मतलब नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करिए या इसकी जड़ों में ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करिए लिक्विड बना के, तो बहुत जल्दी वो क्योर हो जाएगा।
इसमें बस वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, इसकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, बस वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में, बहुत गर्मियों में भी, तेज़ धूप में भी आप अगर 2 दिन में पानी डालेंगे तो भी ये प्लांट हरा भरा रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है इस प्लांट की, बहुत प्यारा केयर वाला, बहुत कम केयर वाला बहुत प्यारा प्लांट है ये। तो इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और जो बिगनर्स हैं बिगनर गार्डनर हैं, उनको लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। जिनको फूलों की चाहत है कि हमारा गार्डन में फूल खिले रहें, तो गर्मियों में इस समय भी लगा सकते हैं इसको। और ये समय बेस्ट है इसकी कटिंग लगाने के लिए। अब मानसून भी आने वाला है, तो मई जून में हम इसकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे गार्डन में तो ये पहले से लगे हुए थे प्लांट, लेकिन मैंने इसके कुछ पॉट्स भी रखे हुए थे और हमेशा खिलता रहता है। मैंने साल भर इसके फूल खिलते हुए देखे हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि ये कम केयर में चलने वाला, भरपूर फूल देने वाला, गुच्छों में फूल देने वाला बहुत प्यारा प्लांट है एक्सोरा प्लांट। देखिए, इतनी गर्मी में भी कितना ये ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं, बहुत हरी भरी पत्तियां हैं। तो ये एक्सोरा प्लांट की यही केयर है, थोड़ी बहुत केयर है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए अधिक से अधिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।